अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने इस तिब के सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे नुस्खे हमें डेली देते हैं। और आज जो हम इनसे नुस्खा लेंगे वो ये है कि मुंह के छाले और सांस में बदबू का कोई कामयाब नुस्खा हमें बताएंगे सर, ताकि हम इसे इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। जी सर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में ख़ास तौर पर और वैसे भी गो के रमज़ान के जो मुंह सांसों में ताफ़ुन है या मुंह की जो बू है, उसको रोज़ेदार के लिए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुश्क से अच्छी अल्लाह को पसंद आती है। लेकिन फिर भी एक है, उसको अगर आप कोई अद्वियात जो मेरे कामयाब नुस्खे में मैं बयान करता हूँ वो मैं आपके लिए हाज़िर करता हूँ। उसमें है क्या कि मुँह में छाले, अक्सर लोग खा नहीं सकते, लोग बड़े तंग होते हैं इससे, और सांसों में ताफ़ुन, उसकी आज हम बात करते हैं आपके तवज्जुह से। हुक्मा की ज़ुबान में बात करें तो वो कहते हैं कि बादी है। बादी, वो बादी को क्या कहते हैं कि मुंह से रालें टपकती हैं। रात को जब आप सोते हैं तो बिस्तर पर सुबह उठते रालें आती हैं। मुंह में जो पानी है वो ज़्यादा पैदा होता है मुंह में, वो पानी तेज़ाबी होता है, वो हलक को भी जाके मुतासर करता है। हलक और मुंह जो है उसमें ताफ़ुन, उसमें छाले, मसूड़ों में सूजन, और ये माउथ सोर भी इसको कह सकते हैं, माउथ अल्सर भी कह सकते हैं। इसको सादा तरीन अल्फाज में अंग्रेज़ी में बयान करें तो नाज़रीन स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं। ये बेसिकली मैदे की ख़राबी है, जो मैदे की ख़राबी ऊपर आकर आपके मुंह में ताफ़ुन पैदा करती है, और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो होता है। इसके ज़रिए से जब मुंह में छाले होते हैं, वो छाले लाल भी हो सकते हैं, छाले वाइट भी हो सकते हैं, तो वो जो छाले हैं वो मुंह के जो होंठ हैं इनको भी काटते हैं, इनके अंदर भी कटाफटापन आ जाता है, इनके किनारों में तकलीफ़ होती है। दांतों से जब आप मिसवाक करें या जब आप टूथ ब्रश करें तो आपको खून आना महसूस होता है, उसकी भी यही दवा है। मैदे की गर्मी, हम बाज़ औक़ात हमारे कुछ लोग सियाने लोग वो कहते हैं कि मैदे की गर्मी है, तो ये मैदे की गर्मी की भी ये जो दवा बता रहा हूँ उसकी भी दवा है। बाज़ औक़ात पेट में शदीद मरोड़ पैदा होते हैं, वो भी इससे होता है। और जैसे मैंने कहा कि मुंह और तालू इससे छिला हुआ महसूस होता है और इसमें वाइट या रेड कलर के छाले पैदा होते हैं, उसकी दवा मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। वो दवा सिंपल ये है कि नाजरीन, उसकी पहली दवाई का नाम ये है बेसिलिनम। आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, बेसिलिनम 1 ml में या 1000 में इसके 2 कतरे ज़ुबान पर डाल लें, या पानी की चम्मच में पीना चाहें तो नाजरीन ये बेसिलिनम के 5 कतरे पानी की चम्मच में डालकर पहली दवा एक खुराक ये लेनी है। इस तमाम जो मैंने बताए हैं, अलामात बताई हैं, साइन एंड सिम्टम्स बताई हैं, इस पे पहली दवा बेसिलिनम 1 ml या 1000 में 2 कतरे ज़ुबान पर, डायरेक्ट पानी में हो तो 1 चम्मच पानी में 5 कतरे पिलाकर पीजिए। पहली दवा ये है। दूसरी जो दवा लेनी है इसके फ़ौरन बाद, वो उसका नाम है मर्क्यूरियस सॉल। हाँ जी, ये भी आपके स्क्रीन पे चल रही है, मर्क्यूरियस सॉल। वो भी 1 ml में या 1000 में, उसको भी उसी तरह से 2 कतरे ज़ुबान पर या 5 कतरे पानी की चम्मच में पीने हैं। मर्क सॉल 1 ml में एक खुराक बेसिलिनम के बाद। उसके बाद आपको नाज़रीन मैं वो नुस्खा बताता हूँ जो आपने मुसलसल 15-20 दिन खाना है। 4 अद्वियात हैं, उन 4 अद्वियात में पहली दवाई का नाम है बोरेक्स 200। दूसरी का नाम वही जो मर्कसॉल मैंने बताई थी 1 ml में, उसी को अब आपने 200 की पोटेंसी में लेना है इसको लगातार लेने के लिए। बोरेक्स पहली दवाई का नाम है नाज़रीन। दूसरी दवाई का नाम है मर्कसॉल 200 में। तीसरी दवाई का नाज़रीन नाम है एसिड नाइट्रिकम 200 में, एसिड नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में। चौथी दवाई का नाम है अरोम ट्राइफोलियम, ये भी अगेन 200 की पोटेंसी में ये दवा आपने लेनी है। चारों दवाएं लोकल कंपनी या जर्मन कंपनी, जिसमें आप चाहें, बाज़ार में हर जगह मौजूद हैं। ये आप लाएंगे, एक खाली बोतल ड्रॉपर भी लाएंगे, उसमें इन चारों दवाइयों को मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा चारों को इकट्ठा कर लेंगे, उसको 10 दफ़ा ऐसे शेक कर लेंगे ताकि वो आपस में मिल जाएं। तो इन दवाइयों में से 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लेना हो तो, और पानी में लेना हो तो 1 छोटी चम्मच में 5 कतरे डालकर सुबह, दोपहर, शाम, और रमज़ान में आफ्टर अफ्तारी, रात को सोते वक्त, और सुबह सहरी बंद करते वक्त 3 खुराकें आप लगातार लें। ये कम से कम 15 दिन आप लेंगे तो आपको ये परमानेंट, ये बहुत बड़ा मसला है, परमानेंट इसका क्योर इंशाल्लाह ताला मिलेगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो स्क्रीन पर नाज़रीन हमारा नंबर चल रहा है, हमारी टीम मौजूद है, इसमें कुछ आपने पूछना है। अच्छा, अद्वियात नाज़रीन आपने फ्री लेनी है,
تو گلستان کالونی راولپنڈی کینٹ ایوب پاک کے ساتھ نظریہ پاکستان اسکول سے ہر جمعے والے دن 5 سے لے کر 8 بجے تک رات کو یہ تمام ادویات بالکل مفت آپ حاصل کر سکتے ہیں، کسی کو بھیج کر بھی، اور مریض خود آنا چاہے خود آ جائے۔ ہم اس میں تھوڑا سا اضافہ آج میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہی دوائی، یہی مسئلہ، یہی مرض اگر انفینٹس میں ہو، چھوٹے بچوں میں، معصوم شیخ خوار لوگ جو بچے ماں کے دودھ پہ ہیں یا ویسے ڈبے کی دودھ پیتے ہیں ان پہ ہیں، بہت چھوٹے بچے ہوں، ان کو بھی اگر یہی مسئلہ ہو کہ اگر بچے کو منہ میں ہلکے پھلکے چھالے محسوس ہوں، منہ میں تکلیف، وہ بچہ بتا تو نہیں سکتا، آپ کو خود محسوس ہی کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو آپ جب بستر پر لٹاتے ہیں تو بچہ بستر پر لیٹ کر چیختا ہے، روتا ہے، اور جو ہی ماں اس کو اپنے بازو میں اٹھاتی ہے تو اس وقت بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو وہ اگر علامت پیدا ہوتی ہو کہ بچہ ماں کی گود میں سکون محسوس کرے اور لٹانے پر چیخے چلائے، اور منہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہلکا ہلکا کہیں لالی ہے، کہیں پانی بہت آ رہا ہے، یا وہ جیسے میں نے کہا رالیں اس کی آ رہی ہیں، سبز رنگ کے بعض اوقات ایسے بچوں کو پخانے لگ جاتے ہیں، اور بچہ جیسے کسی بھی اچانک کی آواز پر وہ ڈر جاتا ہے، اچانک چونکتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے، اور بچہ ہو یا بڑا میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش اس میں زیادہ ہوتی ہے، کھانے کے لیے بچہ یا بڑا وہ بہت بھوکا ہوتا ہے، لیکن جو ہی 4 لقمے کھاتا ہے تو اس کی بھوک بالکل جیسے کھانسی فشوں ہم کہتے ہیں تو ایسے بھوک فشوں ہو جاتی ہے، اور پیٹ بھر جانے کا اس کے احساس ہوتا ہے، اور اس میں بچے کو نیچے کے ناف کے نیچے کے پیٹ پر وہ ابھار محسوس کرتا ہے، بھاری پن محسوس کرتا ہے، تنگی فیل کرتا ہے، بتا نہیں سکتا۔ اس کو 2 دوائیں ہم دیتے ہیں بچوں کے انفینٹس کے ماؤتھ سور پر، اور جو میں نے علامات بتائیں اس پر 2 دوائیں آپ لائیں گے۔ ایک وہی دوا ہے جو میں نے پہلے بوریکس بتائی ہے، بوریکس، لیکن اب اس بچے کو آپ 30 کی پوٹنسی میں دیں گے، اور دوسری دوائی جو آپ ناظرین خرید کر لائیں گے انفینٹ کے لیے وہ لائکوپوڈیم، وہ بھی 30 کی پوٹنسی میں خرید کر لائیں گے۔ ویسے ہی ایک چھوٹا ڈراپر پلاسٹک کا آپ لے کے آئیں گے، اس میں 20 قطرے بوریکس 30 کے اور لائکوپوڈیم 30 کے ڈالیں گے، باقی ساری بوتل کو آپ پینے کے صاف پانی سے بھر لیں گے، اس کو 10 دفعہ شیک دیں گے، جھٹکے دیں گے، وہ دوائی مل جائے گی۔ اب اس انفینٹ کے منہ میں زبان پر آپ 2 تو 3 قطرے دن میں 4-5 بار ڈالیں گے، تو اس کو بہت جلد اس سے بہت اچھا افاقہ ہوگا۔ یعنی کہ اگین آپ نے دوائی ڈائریکٹ بچے کے منہ میں نہیں ڈالنی، وہ دوائی کے 20 قطرے ایک ڈراپر میں ڈال کے باقی بوتل کو صاف پانی سے بھر کر جھٹکے دے دیں، دوائی مل جائے گی۔ اب وہ پانی کے قطرے 2 قطرے اس کی زبان پر دن میں 4 بار 5 بار ڈالیں گے تو 1-2 دن میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4-5 دن آگے اور دے دیں تاکہ اس کے پیٹ کے معاملات، اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو یہ بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے تحفہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کامیاب نسخہ بتایا ہمیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیشن کا وقت اختتام پذیر ہوا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔